दोस्तों, आप जॉब करते हो या जॉब करने की सोच रहे हो, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हो या गैर सरकारी जॉब कर रहे हो, या आपने अभी अभी कुछ दिनों में जॉब ज्वाइन की है। जॉब से रिलेटेड आपको एक बात जानना बहुत ही आवश्यक है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। पिछले 2-3 सालों से मैंने बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल बुक्स पढ़ी हैं और पढ़ते आ रहा हूँ। उनको मैं ऑडियो फॉर्म में इंटरनेट के ज़रिए सुनते आ रहा हूँ, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड हुई है। मुझे आशा है कि मैं भी आपकी लाइफ में इन वीडियो के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से आपकी लाइफ में अच्छी वैल्यू ऐड कर सकूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कुछ लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होगा, कुछ लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम नहीं होगा। जिन लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होगा उनको पूरी तरह से अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं। ईपीएफ क्या है, कितना कटता है, किस तरह से इसको विथड्रॉल किया जाता है, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के साथ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। स्टेप 1, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कब निर्धारित किया जाता है? जब किसी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उस कंपनी को ईपीएफ अकाउंट निर्धारित करना होता है। जिस एम्प्लॉय की 15,000 या 15,000 से कम सैलरी होती है, उस एम्प्लॉय का ईपीएफ अकाउंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ईपीएफ अकाउंट सभी एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई किया जाता है क्योंकि इसका बेनिफिट्स बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर के लिए इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। स्टेप 2, ईपीएफ अकाउंट की बेनिफिट्स क्या क्या हैं? नंबर 1 बेनिफिट्स है इसका हाई इन इंटरेस्ट रेट। ईपीएफ अकाउंट की इंटरेस्ट रेट्स 8 से 9% तक मिल जाता है। करंटली ईपीएफ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.10% है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। समय समय पर क्वार्टरली बदलता रहता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट है इसका टैक्स फ्री। इसका जितना भी रिटर्न होता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट होती है ईपीएफ अकाउंट में, वो सारा हमें टैक्स फ्री मिलता है। 80C अंडर सेक्शन के अंदर जितना भी यह हमारा ईपीएफ फंड होता है, हमारी रिटर्न होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो सारा हमें टैक्स फ्री मिलता है। जी, तीसरा इसका बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसका जितना भी उसके परिवार की क्षतिपूर्ति के लिए फंड लगता है, वो पूरा कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के तहत कर्मचारी को पीएफ अकाउंट ओपन होते ही इंश्योरेंस मिल जाता है। 6 लाख तक इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। चौथा इसका बेनिफिट है यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो आपका एक ही बार में बनता है। इसमें आप, जब तक आपका यूनिवर्सल अकाउंट होता है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए सोच रहे हो तो उसको अप्लाई करके आप अपना पीएफ अकाउंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको पीएफ अकाउंट टैक्स फ्री चाहिए तो आपको 5 साल के बाद ही अपना पीएफ अकाउंट निकालना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हुए 2 ही मंथ हुए हैं और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, ना यूएएन नंबर आपके पास होना चाहिए जिसको आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करके अपना पीएफ अकाउंट जमा कर सकते हैं। स्टेप 3 के बारे में, आप कब अपना पीएफ अकाउंट विथड्रॉ कर सकते हो, निकलवा सकते हो? इसकी कंडीशन पहली है कि आप अपना 100% पैसा रिटायरमेंट पर ही निकलवा सकते हो। इसकी एज डिसाइड की है 58 ईयर्स होने पर आप अपना पूरा पैसा, 100% पैसा अपना ईपीएफ अकाउंट में से निकलवा सकते हो। अगर आप ईपीएफ अकाउंट का अमाउंट इससे पहले निकलवाना चाहते हो तो आपको 57 ईयर्स में सिर्फ 90% ही फंड निकलवाने की अनुमति होती है। 90% ही आप पैसा
58 ईयर्स से पहले 57 ईयर्स तक निकलवा सकते हो। इसके लिए भी एक क्लाउजेस बने होते हैं, कंडीशन होती हैं कि आप कब कब अपना पैसा निकलवा सकते हो। और आप पार्शियली भी अपना पैसा निकलवा सकते हो अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी के टाइम में भी आप अपना पैसा निकलवा सकते हो। उसको भी आप एक 5 ईयर्स के बाद या 7 ईयर्स के बाद अलग अलग कंडीशन और अलग अलग क्लाउजेस के बाद ही अपना पैसा निकलवा सकते हो। अगर आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, होम लोन है, या आपने खुद की मैरिज करनी है, या अपने बच्चों की मैरिज पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करना है, तो आप अपना 40 से 50% पैसा ही अपना EPF अकाउंट से निकलवा सकते हो। जब आपने अगर जॉब में रिजाइन कर दिया हो तब भी आप उस पैसे को 100% निकाल सकते हो। बट आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपकी कंपनी में 5 साल काम करते हुए ना हो तब तक आप अपना EPF पूरा अपना 100% EPF अमाउंट मत निकालिए। जब तक आप जॉब छोड़ चुके हो, रिजाइन दे चुके हो, तो आप अपना पूरा अमाउंट मत निकालिए अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है तो। अगर आपके पास इमरजेंसी है तो आप उसको निकलवा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपको अपना पूरा अमाउंट EPF अकाउंट से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स के अंडर आ जाता है। अगर आप उसको 5 ईयर्स के बाद कार्यरत अगर कंपनी में आप काम करते हो, दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आप उस EPF अकाउंट को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र एज इट इज़ कर सकते हो, उसको 5 ईयर्स तक बढ़ा सकते हो। बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। इसका कैलकुलेशन कितनी है? अगर किसी कंपनी में गैर सरकारी या सरकारी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उस कंपनी को EPF अकाउंट निर्धारित करना अति आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। जिस कंपनी के अंतर्गत 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उस हर कर्मचारी का EPF अकाउंट बनता है। किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है तो उसका एक परसेंटेज करता है, वो है 12%। 12% आपकी बेसिक सैलरी में से कटता है। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो 15,000 का 12% आपके PF अकाउंट में जमा होता है। उसके साथ साथ उसी अमाउंट में, उसी परसेंटेज में आपका एम्प्लॉयर मतलब आपकी कंपनी का ओनर या आपकी कंपनी की तरफ से 12% आपके PF अकाउंट में जमा होता है। इसलिए वो डबल अमाउंट में आपके PF अकाउंट में जमा होता रहता है। अगर आप सरकारी जॉब करते हो तो आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस DA के साथ साथ आपकी सैलरी बनती है, उस पे डिडक्ट होता है आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी पे ही PF अकाउंट करता है। अगर तो आपकी सैलरी 15,000 है, 15,000 से कम है तो आपका 12% ही कटता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, मान लो आपकी सैलरी 40,000 है, तब भी कंपनी आप एक बेसिक रूल के अंतर्गत 15,000 पे ही, अगर आपकी सैलरी जितनी भी है, अगर 40-50 हज़ार है तो आपका PF अकाउंट एक एप्लीकेबल के हिसाब से 15,000 बेसिक पर ही कटेगा, जो कि 12% होता है। इसका दूसरा ऑप्शन भी होता है कि अगर आप फुल EPF काटना चाहते हो तो आप कंपनी से अलाउ कर सकते हो कि हमारी पूरी सैलरी पर ही EPF काटा जाए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, आपकी सेविंग बढ़ जाती है। आपको 2 ऑप्शन होते हैं, एक 15,000 पे काटा जाए या पूरी सैलरी पे काटा जाए। अगर आप बेसिक पे काटना चाहते हो तो पूरी सैलरी पे काटना चाहते हो तो आपको पूरी सैलरी पे भी EPF अकाउंट काटने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। EPF अकाउंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न प्लान है जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हद तक मदद करता है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आई हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस बारे में EPF के बारे में या कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ आई और क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई। आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.